बहुत टाइम से बहुत सारे भाइयों के केवल एक ही मैसेज आ रहे हैं कि भाई क्या ड्रीम इलेवन कम बैक करेगा। और भाइयों आपने बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे ड्रीम इलेवन को लेके कि भाई ये हो गया वो हो गया, बिल आ गया, बिल लागू हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है जो सभी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या सही में ड्रीम इलेवन आएगा या फिर ये सिर्फ कहानियां चल रही है। ये ड्रीम इलेवन जैसी जितनी भी साइट्स है ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली, क्या ये कमबैक करेगी? यही एक सबसे बड़ा प्रश्न। तो भाइयों देखो, इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ भी ऐसा डेटा वेटा नहीं दिखाने जा रहा। मैं केवल आपको एक ड्रीम इलेवन का इतिहास बताने जा रहा हूँ और फिर आप लोगों से ही पूछूंगा कि क्या इसके अकॉर्डिंग ड्रीम इलेवन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके हियरिंग है। तो उस हियरिंग में क्या होने वाला है और उसमें क्या डिसीजन निकल सकता है और क्या उसमें भी तारीख पे तारीख मिलेगी, इन चीज़ों पे मैं बात करूंगा। तो वीडियो हो सकता है आपको थोड़ी अजीब सी लगे देखने में, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक बार पूरी वॉच करना, आपको भी समझ में आएगा कि मैटर है क्या। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सीधा अपन शुरुआत करते हैं। गाइस देखिए, मान लीजिए मैं ड्रीम इलेवन की यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार अपन ड्रीम इलेवन को भूल जाते हैं। ड्रीम इलेवन की जगह अपन यहाँ पे रख देते हैं कोई चाय का बिजनेस करता है। ठीक है, कोई चाय का बिजनेस करता था और इसको बिजनेस करते हुए हो गए आज से 10 साल हो गए इसको ये चाय का बिजनेस करते। ठीक, और जब इसने ये चाय का बिजनेस स्टार्ट किया तो कई लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठा दिए कि भाई ये वाली जो चाय है ना ये बंद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे लोगों का एडिक्शन हो रहा है, लोग इसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं, कई दिक्कतें आ रही है। तो इसको लेके कई बार है ना कोर्ट में सुनवाई हुई, मामला कई कोर्ट में गया। ठीक है, चाहे आप राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें वहां पे इसका मामला गया, कर्नाटक हाई कोर्ट की बात करें वहां पे इसका मामला गया, इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट की बात करें यहाँ पे भी इसको लेके मामला गया। जब तीनों हाई कोर्ट में ये मामला गया तो तीनों हाई कोर्ट ने एक ही डिसीजन दिया कि नहीं भाई, ये बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, ये बिजनेस रन करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात मानते हुए ये बिजनेस रन करता रहा। उसके बाद भी बंदा रुका नहीं, उसके बाद भी फिर एक स्टेप आगे बढ़ा और उसने सुनवाई चले गई सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो चाय का केस था ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसको आप ड्रीम इलेवन से मर्ज कर सकते हो आप इस मामले को। ठीक है, अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेके यही बोला कि नहीं भाई, ये बिजनेस चलना चाहिए। तो अब कितनी जगह से ये वैलिड माना गया? आप देखिए, 3 से 4 हाई कोर्ट ने बोला कि ये वैलिड है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला भाई वैलिड है, और इसके बाद एक सरकार आई, गवर्नमेंट आई, और गवर्नमेंट एक ऐसा बिल लेकर आई और गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई इससे रिलेटेड जो भी बिजनेस है ना सारे बंद हो जाने चाहिए। और एक बिल ऐसा आता है जिसकी वजह से ये पूरी इंडस्ट्री रातों रात बंद हो जाती है। अब एक चीज बताओ, ये कहीं से भी जस्टिफाई आपको लग रहा है कि जब इंडिया की 3 से 4 हाई कोर्ट ने बोला है कि फैंटेसी जितना भी बिजनेस है, जो भी फैंटेसी रन हो रहा है वो स्किल गेम के बेस पे रन हो रहा है। और यहाँ पे स्किल यूज होती है क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा टीम बनाता है अपनी नॉलेज से बनाता है। यहाँ पे उसको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन जीतेगा, सीधा आपने बोल दिया इंडिया और वहां पे जाके आपने बैट लगा दिया, तो वो होती है बैटिंग। वो चांस बेस्ड गेम है, वो इलीगल है। पर फैंटेसी को हमेशा स्किल माना गया है और आज से नहीं 10-12 साल हो गए भाई। ये ऐसा नहीं है ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई इसलिए आपको कोर्ट पे नजर गई है। नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे मामले जा चुके हैं और हर बार ये जीत कर आ रहे। अब इसको लेकर कई लोग इस चीज पर एक सवाल उठाएंगे कि भाई अभी तक कोर्ट है ना फैसला इसलिए दे रहा था क्योंकि 1867 में, अब मैं एग्जैक्ट ईयर मुझे पता नहीं है, 1867 है 65 है जो भी है, आप देख लेना जाके, कि वहां पर एक कानून बना हुआ था जिसमें स्किल गेम को लीगल माना था और चांस बेस्ड गेम को इलीगल माना था। ठीक है, और इस बेस पर है ना अभी तक कोर्ट में फैसले हो रहे थे कि हाँ भाई ये स्किल बेस्ड गेम है इसलिए इसको लीगल मान लेते हैं। और अभी इस मामले में लोगों का ये भी मामला, लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जब 4 नवंबर को हियरिंग होगी तो वहां पे ये बोला जाएगा कि अब नया कानून आ गया है और नया कानून ये बोलता है कि जो भी गेम जिसमें भी मनी इन्वॉल्व है वो सब बैन होने चाहिए। तो इसको लेकर ये वाला मामला खारिज होगा और ये वाला मामला पिट जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखिए गाइस, मैं कोई वकील नहीं हूं ना मैं कोई लॉयर हूं,
ये केवल मेरा एक ओपिनियन है जो मुझे लगता है, ठीक है। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या मेरा ओपिनियन सही है या नहीं, ठीक है। बट गाइज एक चीज बताओ, इंडिया में एक कानून बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल, उस कानून का सेक्शन है 19(1)(g). सेक्शन 19(1)(g) भाई ये बोलता है कि इंडिया में जो भी बिजनेस रन हो रहा है ना, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर वो लीगल है, अगर वो लीगल है तो उसको आप पूरी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज बताओ, इंडिया की 4 हाई कोर्ट ने इसको स्किल मान के लीगल माना, सुप्रीम कोर्ट जो खुद इसका फैसला करेगा उसने इसको लीगल माना। जब ये सारे लोग इसको लीगल मान रहे हैं तो मतलब ये लीगल था बिजनेस। ये तो आप भी मानोगे कि बिजनेस लीगल था, इसमें कंपनीज वाले की कोई गलती थी नहीं, कि जो कंपनियां रन कर रही थी उन्हें पता है ये बिजनेस लीगल है। और उसके बाद एकाएक गवर्नमेंट आती है और एक बिल आती है और उसको रातों रात बंद कर देती है, तो क्या ये सेक्शन 19(1)(g) का वायलेशन है या नहीं? भाई आप कोई ऐसे बिजनेस को बंद कर रहे हो जो पूरी तरीके से लीगल था, उसको रातों रात आपने बंद कर दिया, तो क्या 19(1)(g) का वायलेशन है या नहीं? और इस बिजनेस को बंद करने से कितने लाखों लोगों की जॉब्स गई, कितने लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ था। और अब सबसे बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे एक चीज बोलेगी कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग कर्ज के जाल में फंस रहे थे, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे। पर एक चीज बता दूं कि ये जो कर्ज के जाल में फंस रहे थे या बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे ना, वो स्किल बेस्ड गेम की वजह से नहीं कर रहे थे। स्किल बेस्ड गेम की आड़ में है ना चांस बेस्ड गेम चल रहे थे, और इसमें जाकर है ना आदमी फंस रहा था, और यहीं पर ही सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, और इसी की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारी चीजें हो रही है। क्योंकि जो स्किल गेम चलते थे ना वो प्रॉपर केवाईसी करते थे, प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, प्रॉपर रेगुलेशन के साथ काम करते थे, 18+ के लोग ही यहाँ पे गेम खेल पाते थे। तो यहाँ पे है ना इतना लॉस होता नहीं था लोगों का। यहाँ पे क्या होता था, जितना वो लगाता था उतना ही जीत के वो रोटेट होता रहता था मनी वहीं पर। क्योंकि आपने देखा होगा ड्रीम 11 वगैरह पे ज्यादातर लोग ग्रैंड लीग्स वगैरह खेलते। तो इस वजह से गाइज है ना यहाँ पे है ना स्किल, ये चांस बेस की वजह से स्किल को भी लपेट लिया गया और इसको बैन कर दिया गया। तो गई सीधी सी बात ये है, मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि भाई जब एक चीज बताओ, 19(1)(g) आपको ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल कि आप कोई भी लीगल धंधा कर सकते हो, तो इसको बंद कैसे किया? तो 4 नवंबर को जब इसको हियरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला उठेगा तो सबसे पहले जो अपना वकील है, जो भी गेमिंग कंपनीज का वकील है, वो जाके यही बोलेगा सबसे पहले, जो मुझे लगता है। और यही चीज उन्होंने 7 अक्टूबर को भी बोली थी, कि वो ये बोलेंगे कि देखिए ये मामला हो सकता है लंबा चले, क्योंकि कोर्ट इतनी जल्दी फैसले देते नहीं है, आपको पता है। और इंडिया के कोर्ट्स का तो आपको पता ही होगा, तारीख पे तारीख चलती है। तो मुझे लगता है वो सबसे पहले यही बोलेंगे कि देखिए बिजनेस बंद हो चुके, लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं, आप एक बार के लिए इस पे इंटरिम स्टे दे दो, अंतरिम राहत दे दो, इस बिल पर रोक लगा दो, जब तक ये इसका फाइनल फैसला नहीं आता, जब तक ये कंपनी अपना बिजनेस रन कर सकती है। पर यहाँ पर एक अड़ंगा आएगा, यहाँ पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के वकील ये बोलेंगे कि अभी तक यहाँ पे कानून बना ही नहीं, क्योंकि ये बिल तो ले आए थे तुरंत, आपको पता है 20, 21, 22 तारीख अगस्त को ये बिल बन गया था, बट अभी तक लागू नहीं हुआ है, और अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो वो एक ही चीज बोलेंगे कि जब बिल इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ तो रोक कहीं पे लगेगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली गाइस जो लग रहा है मुझे, 4 नवंबर को यहाँ पर फिर से तारीख मिलने वाली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो फैसला होगा ना एक्चुअलिटी, वो नवंबर एंड में होगा या दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा, ऐसा मुझे लगता है। पर डिपेंड करता है कि जज साहब कैसा फैसला देते हैं, क्या हो सकता है वो स्टे भी दे दे। पर देखिए गाइस बहुत हाई पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से फेवर में डिसीजन गए हैं कोर्ट में फैंटेसी को लेके, बहुत सारे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे लग रहा है डिसीजन फेवर में ही आना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी ये एक्चुअल में लगता है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो भाई एक चीज बताओ, जब इंडस्ट्री बंद हो गई, जब इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, तो 40% जीएसटी क्यों लगाया फिर? और 40% जीएसटी का ब्रैकेट ओपन क्यों है? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, कि जब इंडस्ट्री बंद हो चुकी है तो जीएसटी किससे लेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लगता है कि कोर्ट से ये इंडस्ट्री आने वाली है, और जैसे इंडस्ट्री आएगी तो ये 40% जीएसटी उनसे वसूलने वाले। तो देखिए गाइस बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में थे कि क्या ड्रीम 11 कमबैक करेगा, 4 नवंबर को क्या होगा। तो देखिए गाइस आपको एक आंसर मिला होगा कि ये धंधा था लीगल, ठीक है। 20 अगस्त से पहले तक ये धंधा पूरी तरीके से लीगल था, ये बिजनेस पूरी तरीके से लीगल था, और ये इसलिए लीगल था क्योंकि सारी कोर्ट्स में इसको लेकर लीगल ही माना था।
बट जब वो बिल आ जाता है उस बिल की वजह से इलीगल हो जाता है, बट कोर्ट अब ऐसा बोलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बिल बनाया गया है इसमें स्किल गेम को अलग करो, चांस बेस्ड गेम को अलग करो और स्किल को पूरे रूल रेगुलेशन के साथ इम्प्लीमेंट करके वापस चालू करो। हो सकता है आपको फैंटेसी पहले जैसी नहीं दिखे जैसे आप पहले यहाँ पे खेलते थे, इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिले, बट मुझे लगता है कि इंडस्ट्री यहाँ पे कमबैक वापस से करेगी। और इस मामले में आपका क्या कमेंट है मुझे बताना, क्या 19(1) का वायलेशन आपको दिख रहा है या कि नहीं दिख रहा, यहाँ पे बता। ये चीज जरूर हो सकती है कि सरकार ऐसे बोले कि इसकी वजह से बहुत लोगों को एडिक्शन हुआ, वो हुआ तो, बट उसको वो प्रूफ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो किस तरीके से प्रूफ करती है वो देखने वाली बात होगी। तो अब 4 नवंबर को जो भी डिसीजन आएगा उसको लेके मैं आपके लिए एक जरूर वीडियो बनाऊंगा, एक अपडेट भी आप लोगों को जरूर दूंगा। जब तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे लिंक है, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या ड्रीम 11 आएगा या नहीं आएगा, और जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग सोच के बताना कि आपको क्या लगता है। ठीक है भाइयों।